दोस्तों, कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया इज़ ऑलवेज वेरी इमोशनल। मुझे हर बार लगता है कि मैं क्यों ही यहाँ पे आया हूँ। हर बार लगता है कि मैं वापस भाग के इंडिया चले जाऊँ एंड वॉन्ट टू समटाइम्स जस्ट गिव अप माई जॉब एंड स्पेंड टाइम विद माई नानी। हर बार ये बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है और खुद ही घर से लोग कह देते हैं कि यार जस्ट फोकस ऑन योर करियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं और कोई बात नहीं। पर खुद अंदर से फिर भी हमेशा बहुत बुरा लगता है। And for those who don't know, I still have my F1 visa stamp. I have been going through immigration on visa many times and इस बार crazy immigration होती है, not just US but also Jordan and Canada. Let me explain my itinerary. ये itinerary थोड़ी सी complicated थी, so let's understand through a whiteboard. तो कहानी की शुरुआत होती है from my trip from US to Jordan, जो मैंने बहुत पहले प्लान रखी होती है and in advance. Because I wanted to meet Katie for 10 days because she is doing her summer program there. तो सोचता हूँ कि ये planned है और मैं US से जॉर्डन जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा. But few months before this planned trip, मुझे आता है invitation for my cousin's wedding in India. तो अब ये तो मैं मिस करना नहीं चाहता और इसके लिए ये होता है लास्ट डे ऑफ माई ट्रिप इन जॉर्डन. तो मैं इस ट्रिप को कर देता हूँ छोटा. सो इसको छोटा करके मैं 9 डेज यहाँ पे स्पेंड करता हूँ एंड 9 डेज के बाद अपनी रिटर्न ट्रिप को एक्सटेंड करके मैं जॉर्डन से सीधा चले जाता हूँ इंडिया. एंड अब आफ्टर 14 डेज इन इंडिया वापस से जॉर्डन, बिकॉज अलग अलग आइटनरी से सस्ता पड़ता है. अब देखिए आगे. Going back to Jordan. वो मेरा बैग, वीजा परचेज. अभी यार बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ. ये मेरा सेकंड टाइम है वीज़ा लेना. तो मैं अभी 10 दिनों में, एक्चुअली 3 हफ्ते में 2 बार जॉर्डन आ गया. तो मुझे साइड पे लेके गए इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के लिए. मैं डर ही गया और फिर इंक्वायरी हुई कि तुम जॉर्डन में काम करते हो, दोबारा क्यों आ रहे हो. तो मैं डर गया था. मतलब ऐसा भी होता है ऑन इंडियन पासपोर्ट. Okay, so 2 weeks later, back in Jordan. Yay! So nice to be back. पर immigration experience अभी बताता हूँ मैं. So for the first time दोस्तों, I felt like शाहरुख खान from My Name Is Khan. जब immigration होती है शाहरुख खान की My Name Is Khan मूवी में, उसे कहते हैं You have to come with me sir, और उसे अलग ऑफिस में लेके जाते हैं. वैसा ही मेरे साथ हुआ जॉर्डन में. और क्या कहते थे कि like why second time coming to Jordan? I said tourism, and then they asked me location where I'm living. I was like I had no idea, so I asked her for address. I said give Jordanian phone number to of someone, ताकि मुझे बाद में contact कर पाएं if they find any doubt. And they looked at every visa stamp on my passport, every single. But there were many, so they thought कि यार चलो genuine case है. And they asked me 3 times in the office as well, outside as well, do you work in Jordan? Do you work in Jordan? And then in the end, they funnily concluded, oh, you should work in Jordan. I was like, what does that mean? Like, was that a joke? Or Yeah, like, I think joke, yeah. But it was interesting, yeah. I was a bit scared. I was like, what's happening? It's okay. No, it's not a big deal. I think it's just coming second time. थोड़ा suspicious लगा उन्हें. Well, I mean, Katie brought falafel sandwich for me. Oh, very nice. Oh, it's very unique. I'm really hungry. I don't think it's that unique, but It's vegetarian, right? yeah. Okay. I brought 2 for you. Thank you. So this is American Embassy. बहुत बड़ी है. It's very impressive. जो दिल्ली वाली से भी बड़ी लग रही. Oh. Yeah. Jordan is like one of our military allies in the region. अब फिर से यार मैं निकला जॉर्डन टू एटलांटा. जॉर्डन के व्लॉग्स बाद में आएंगे, स्टे ट्यून्ड. बट आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड. मैं बता नहीं सकता, आज के बाद इतना लंबा राउट नहीं प्लान करूंगा. यार जॉर्डन एयरपोर्ट की सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि सिर्फ लॉन्ज में ही आउटलेट्स हैं.
यहाँ पे कहीं भी देख रहा हूँ आउटलेट से नहीं है, बंदा चार्ज ही नहीं कर सकता, दूर दूर तक। रेस्टोरेंट भी चला गया, वहाँ पे भी नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मुझे आउटलेट मिल गया, पर लंदन की फ़्लाइट के लिए लंदन की तरह वाला आउटलेट है, तो शायद मुझे अडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा, पर मैं लाया नहीं। और ये आउटलेट मुझे अंदर आके मिला, और हर बार ये होता है कि अगर आपको इंडिया जाना है एडिशनल सिक्योरिटी नहीं होती, पर अगर आप यूके या यूएस जा रहे हो तो उसके लिए एडिशनल सिक्योरिटी से जाना पड़ा, दोबारा बैग स्कैन, दोबारा हर चीज़। अटलांटा से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से जॉर्डन, जॉर्डन से इंडिया, इंडिया से फाइनली अटलांटा। पर अभी भी आप यकीन नहीं करोगे, अभी भी घर नहीं जा रहा। 2 दिन में मेरी कनाडा की फ़्लाइट है। अब इस पासपोर्ट केस के कारण बोर्डिंग पास सेफ रहता है, छोटा सा देते हैं, तो अब मैं इधर पॉकेट में डाल सकता हूँ। सो इन माई ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट फ्रॉम जॉर्डन टू लंदन मुझे सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट मिला, एंड दैट्स इट। 6 आवर्स में नो फूड, जस्ट बिस्किट्स। बट लकीली इन माई नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू एटलांटा कुछ तो मिला। Now the journey and the cycle completes, India to Jordan and now finally back to Atlanta, and बताता हूँ अपने 7 years के immigration experiences. But before my immigration experience, quick announcement, हमारी website is finally live and most of you all requested कि हमें templates चाहिए, कि after 12th अगर आप आ रहे हो या फिर masters के लिए आ रहे हो, you needed templates for certificates in the US, 11th का certificate, 12th का certificate, predicted certificate, letters of recommendations, essays, and इस course पे I have analyzed Stanford essay and gave you the points that are very important. So today we have Arpit here, big risk. Plus 6 live sessions जिसपे मैं हर एक की एप्लीकेशन रिव्यू करूंगा, इंक्लूडिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस, essays, your transcripts and your whole application over 6 live sessions. And इसमें हम मैक्स इसी कारण एडमिट सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ले रहे हैं. सो इफ यू आर इन द फर्स्ट 100 टू अप्लाई एंड गेट इन टू द कोर्स, आपको मिल जाएगी, अदरवाइज इट विल बी क्लोज. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू नीड माई हेल्प towards your application. So do check out 30% off, only limited time offer. When I came to the US for the first time on student visa, it was very very simple immigration. जो आपसे पूछते हैं where are you staying, because it was my first time to the US on student visa, and where are you gonna live, your university, acceptance letter, कोई document नहीं पूछा, very straightforward. 4 years तक ऐसा चलता रहा. Simple 2 questions, welcome to United States. But one time I went to Chicago. New York में भी कभी problem नहीं हुआ. I have landed in New York. I have come to Atlanta, I have come to Chicago. Problem सिर्फ Chicago में हुई one time 3 years ago when I came on student visa in Chicago as well. मैंने गलती से अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने गलती से चेकिंग कर दिए थे, एंड बिकॉज दे नेवर आस्क, दे बेसिकली आस्क फॉर माई पासपोर्ट एंड I-20 एंड दे सेड जस्ट गो अहेड. उस दिन क्या हुआ, मुझसे कहते हैं कि सबके हार्ड डॉक्यूमेंट्स दो, और मुझे सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम दिया. कहते हैं कि वाई आर यू नॉट प्रिपेयर्ड, गेट आउट ऑफ द लाइन. एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं था, 10 सेकेंड्स भी नहीं देते, गो आउट ऑफ द लाइन एंड कम बैक अगैन. एंड लाइन में दोबारा खड़ा हो बंदा, फिर वेट करे. पेन नहीं था, ट्रैवल सिग्नेचर जो सिग्नेचर चाहिए होते हैं ना ऑन I-20 ऑन स्टूडेंट वीजा, आई डेंट हैव माई सिग्नेचर ऑन दैट. सो कहते गो बैक, फाइंड अ पेन. पेन नहीं था, लाइन में किसी से पेन मांगना पड़ा, और पेन से कहते पेन तक नहीं देने के लिए तैयार थे क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था. सो बी प्रिपेयर्ड विद पेन, बी प्रिपेयर्ड विद योर फाइल एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, योर एक्सेप्टेंस लेटर कैन बी नीडेड. अब अपूर्व ये बताना, तुम्हारा H-1B का फर्स्ट टाइम था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो भी शिकागो में? हाँ भाई, शिकागो में मतलब ऑनलाइन ये सब सर्च कर ही लिए थे कि मतलब वन ऑफ द टफेस्ट और वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन है शिकागो का. तो आई वाज स्कैर्ड कि हाँ भाई क्या होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, और H-1B का कहीं भी पढ़ो मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि क्या कभी कभी कुछ लोगों से ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट ए डॉक्यूमेंट बी, कुछ लोगों से एकदम कम्प्लीटली दूसरा डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं. तो मेरे पास तो था बहुत चीज़, बट ऐसा लाइक सारा चीज़ नहीं था. लाइक जॉब वाला जॉब लेटर ये सब था, नॉर्मल चीज़ था नहीं था. जॉब लेटर वगैरह था. वह कुछ लोगों को जैसे प्रीवियस क्या बोलते हैं इंटर्नशिप वगैरह भी मांग लेते हैं कि तुम यहाँ इंटर्नशिप कहाँ किए उसका भी लेटर दिखाओ, तो वो सब थोड़ी ना था. तो ये सब मेरे दिमाग में था. हाँ वही मेरा वो था कि हाँ भाई क्या मांग सकते हैं. और उसके बाद फिर जब लाइन में खड़े हो तो जो बंदा था सामने, उसके बाद तो वो बंदा देखने में स्ट्रिक्ट लग रहा था. मतलब वो लिटरली जैसे कुछ लोग होते हैं ना, देख के लगता है कि भाई ये फाड़ देगा, वैसा टाइप सा. वही वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. एक दिन सेब था मेरे बैग में, मैंने कहा कहते डू यू हैव एप्पल पेरिशेबल आइटम, मैंने बोला कि इट्स इन माय हैंड बैग. कहते कि आई डिड आस्क यू. वो सीन होता है वो, मतलब उनसे ऑब्वियसली उनसे तुम बहस नहीं कर सकते हो कि बाप बोल देंगे जाओ. बट हाँ वो बंदा मतलब पहुंचे, उसके बाद वो पूछा कि भाई किस लिए आए यूएस में, मेरा पासपोर्ट वगैरह लिया. आई टोल्ड हिम कि वर्क.
तो बोला कि ठीक है मतलब ये दिखाओ i765 कि उस समय मतलब फर्स्ट टाइम H1B था वो देख लिया था, तो i765 ओरिजिनल था मेरे पास तो ओरिजिनल वो दिखाया हम उसको, तो बोला देखा कंपेयर किया, कुछ 2 मिनट लगा होगा उसको अपने कंप्यूटर से वो कंपेयर करने में। फिर उसके बाद वो एक कुछ फ्लायर टाइप था, हो सकता है शायद फर्स्ट टाइम जो वर्क वीज़ा पे आते हैं उनके लिए फ्लायर था। बोलता है वेलकम टू USA ऑन योर H1B, ये फ्लायर है, अपना I9 वगैरह जो भी है हमेशा पासपोर्ट में रखना और जाओ। मेरे ख्याल 2 मिनट लगा, बट लेकिन वो अंदर से वो डर था ना, डर होता है पहली बार H1B पे डर होता है। So yeah, I can relate. But student visa पे इतनी problems थी, never got detained. So that's a good thing. Here comes the saddest trip to Canada. अभी मैं 2 दिन पहले अटलांटा लैंड किया था, जेट लैग भी ठीक नहीं हुआ, रात को 3 घंटे सोया था और सुबह 6 बजे खुद ब खुद जाग खुल गई। तो like I tried my best. मैंने सोचा स्लीपिंग पिल ले लेते हैं, अभी नींद की गोली नहीं खानी चाहिए, तो मैंने बिल्कुल नहीं ले रहा और जितनी नींद आ रही है ले रहा हूँ और बाकी आज प्लेन में सोऊंगा on my trip to Canada, Vancouver. I'm really excited but also really sad. कभी तो यार घर रहने का मौका मिले, जो अपार्टमेंट का रेंट दे रहा हूँ वो 2 महीने से वसूल नहीं किया, आप ऐसा समझ लो। जो सामान मैं इंडिया से लाया था वही सामान सीधा जा रहा है कनाडा, तो कोई पैकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रिकवर नहीं हुआ। वो थकावट, वो घर के साथ जो फीलिंग्स होती हैं इस अपार्टमेंट के साथ, वो मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा, वो जिम रूटीन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा जो पहले था। दोबारा से एयरपोर्ट, कुछ फ्लाइट्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आती हैं टू कनाडा, बट माय फ्लाइट इज वेस्टजेट गोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल टर्मिनल। This is how I put passport इधर, one pocket, only one pocket and ED here. Landed in Calgary, प्लेन में बहुत ठंड थी यार, इवन कैलगरी में ठंड है। एंड व्हेन यू सी इट्स टिम हॉर्टन्स इन एयरपोर्ट, इसका मतलब आप कनाडा पहुंच चुके हो। एंड कनाडा इमिग्रेशन इज माय फेवरेट। आधी इमिग्रेशन तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही हो जाती है विद माय वीज़ा। दोज हू डोंट नो, आई हैव माय कैनेडियन वीज़ा व्हिच आई गॉट थ्रू अप्लाइंग फॉर अ कंपटीशन इन कनाडा। तो तब मैंने हैकाथॉन में अप्लाई किया कनाडा, और 1 दिन का हैकाथॉन था, 2 दिन का, और उसके चक्कर में ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स का वीज़ा लग गया। तो इसके बाद सीधा मैंने बोला आई एम हियर टू सी माई फ्रेंड एंड दैट्स इट। 1 क्वेश्चन, व्हाई यू हियर? आई एम हियर टू सी माई फ्रेंड एंड गुड टू गो। जितनी देर तक पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता तब तक आपका वीज़ा लग जाता है। तो आई हैव 8-9 ईयर्स, तो मैंने सोचा इसी अपॉर्चुनिटी को लेके वीज़ा लगवाया, तो एक बार फिर कनाडा आते हैं आफ्टर 4 ईयर्स। 10 मिनट में इमिग्रेशन हो गई है, अभी मेरे पास 1 hour 20 minutes है। Made it to Vancouver. So made it दोस्तों, अभी आधे घंटे पहले लैंड किया था, सीधा खाने के लिए आया हूँ। अभी फास्ट फूड ही ओपन होता है बिकॉज इट्स 11:30 PM एंड मीट हर ब्रदर। आपको याद होगा 5 साल पहले आपने पिक किया था, सरप्राइज विजिट। तो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो लाइक आप टिम हॉर्टन्स, ही वर्क्स एट टिम हॉर्टन्स, तो कैसा एक्सपीरियंस है? बेसिकली अभी सुपरवाइजर पोजीशन मिली है और पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हैं, एंड उसके बाद PR अप्लाई करके आई विल कंटिन्यू माय स्टडीज पर। तो टिम हॉर्टन्स के एक्सपीरियंस से हो जाता है ना? हो जाता है, बट BC में एक्चुअली में सुपरवाइजर पोजीशन से 1 साल में पॉइंट्स नहीं मिलते, सब काइंड ऑफ 2 साल 2 years चाहिए। बट मेरे पास थोड़ा सा एडवांटेज है, मेरा भाई भी PR है, तो उसके पॉइंट भी मिले होंगे मेरे को, और मैं IELTS में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सही है। और पूरे वैंकूवर में जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे पंजाबी ही रूल कर रहे हैं। मतलब हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट, मतलब इवन मैं स्टारबक्स में गया था, वहाँ पे भी पंजाबी काम कर रहे थे। इनक्रेडिबल।